Welcome SVPites to presentation on chapter number 5 division, and this is part 2 of our presentation. So students, in our previous presentation we have learned that division is basically, what is division? Division is basically share equally. ठीक है, डिवीजन क्या होता है? इक्वली शेयर करना. राइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. नाउ यू लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? 15 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, तो अब जब आप 15 को 5 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आता है? 5 3 ज़ा 15. यहाँ पे ये जो 15 है, ओके, इसको क्या बोलते हैं? DIVIDEND, डिविडेंड. क्या बोलते हैं? डिविडेंड. ठीक है, दैट मीन्स जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड. ओके, और ये जो साइन है ये है डिवीजन का साइन. ओके, सो दिस इज डिवीजन साइन. एंड 15 डिवाइडेड बाई 5, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ओके, जिससे डिवाइड कर रहे हो नंबर से, उसको हम बोलते हैं DIVISOR, डिविजर. ठीक है, एंड डिवाइड करने पे जो आंसर आता है, जैसे 5 3 ज़ा 15, 3, राइट. सो इस आंसर को हम बोलते हैं कोशेंट. QUOTIENT, कोशेंट. क्लियर? वेरी गुड. नाउ फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस. मतलब आपको एम्प्टी बॉक्सेस में फिल करना है. व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? DIVIDE, डिवाइड. ठीक है, इसका मतलब डिवाइड करना है आपको. 21. व्हाट इज दिस वर्ड? STRAW, स्ट्रॉ. BERRIES, बेरीज. सो फोटोज में देखो आप, नीचे जो पिक्चर है उसमें क्या है आपको? यू कैन सी स्ट्रॉबेरीज, राइट. सो डिवाइड 21 स्ट्रॉबेरीज, इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरीज. ओके, इन 3 ग्रुप्स. आपको क्या करना है? टोटल स्ट्रॉबेरीज आप काउंट कर लीजिए कितनी है? 21 है, और आपको इनको डिवाइड करना है 3 ग्रुप में. ओके, सो दैट मीन्स टोटल कितनी? 21. और कितने ग्रुप में डिवाइड करना है? 3 ग्रुप्स में. तो आप क्या करेंगे? 21 डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ पे जो 21 है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंट, दिस इज डिविजन साइन, एंड 3 इज डिविजर. ठीक है, अब बच्चों इसमें आपको जब भी आप डिवीजन करते हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए. एंड व्हाट इज़ दैट थिंग? आपको टेबल्स आनी चाहिए. ठीक है, सो व्हेन यू डू 21 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ? आपको 3 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक 21 नहीं आए. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू नो 3 का टेबल. So what is 3 का टेबल? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21. तो 3 7 ज़ा 21. ठीक है, उसके आगे हमें बोलने की ज़रूरत है क्या टेबल? उससे आगे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमें जो चाहिए था 21 वो आ गया. और कब आया? 3 7 ज़ा 21. सो व्हाट इज़ योर आंसर? 7. क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड 16 ROSES रोजेस इन 2 ग्रुप्स. तो आपको क्या करना है? 16 रोज हैं टोटल, उनको आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 16 डिवाइडेड बाई 2. व्हाट इज 16? 16 इज योर डिविडेंड एंड 2 इज योर डिविजर. ठीक है, तो अब आपको 2 की टेबल बोलनी है कब तक? जब तक 16 नहीं आए. तो आप बोलिए 2 8 ज़ा 16. ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16. तो आपको पता है कितनी बार हुआ? 8 टाइम्स. सो 8 क्या है? 8 इज द कोशेंट. ठीक है, तो ये 16 डिविडेंट हुआ, 2 डिविजर हुआ, और 8 क्या हुआ? कोशेंट. ठीक है, कोशेंट की स्पेलिंग यू मस्ट नो. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. डिवाइड 20 बॉल्स इन 5 ग्रुप्स. तो आपको क्या करना है? 20 बॉल्स हैं, उनको 5 ग्रुप में डिवाइड करना है. तो डिविडेंट आपका 20 हो गया एंड डिविजर आपका 5 हो गया. ठीक है, सो 20 डिवाइडेड बाई 5. करना क्या है? 5 की टेबल आपको तब तक बोलनी है जब तक 20 नहीं आ जाए. सो ऑल ऑफ यू नो 5 का टेबल. 5 4 ज़ा 20, राइट. सो
आंसर आपका है 4 एंड 4 इज ऑल्सो कोशेंट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, डिवाइड 24 लीव्स इन 4 ग्रुप्स. सो आपको क्या करना है, 24 लीव्स हैं, काउंट कर लीजिए, इनको आपको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सो 4 की टेबल आप तब तक बोलेंगे, यू विल रिकॉल द 4 का टेबल टिल यू गेट 24. ओके. सो 4 6 24. कितनी बार बोलना पड़ेगा? 4 6 24, 6 times. Okay. So 24 is your 24 is dividend, 4 is divisor, and 6 is quotient. Clear? Now if you remember, मल्टीप्लिकेशन को हमने कैसे देखा था? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन. ओके. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन. आप बार बार ऐड करते रहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता है. सिमिलरली डिवीजन क्या होता है? डिवीजन इज बेसिकली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. व्हाट इज दिस? एग्जांपल 1, REENA. रीना. ओके. REENA रीना wants, WANTS, wants मतलब चाहना, to divide 12, what is that? CANDIES, candies. Candies जो आप खाते हैं ना, टॉफ़ी. Among her 4 friends equally. ओके. तो उसको क्या करना है? डिवाइड करना है इक्वली. कितनी है टोटल कैंडीज? 12. और कितने फ्रेंड्स में डिवाइड करना है? 4 में. सो हाउ मेनी का मतलब कितनी. ओके. हाउ मेनी का मतलब कितनी कैंडीज विल ईच फ्रेंड गेट मतलब मिलना. GET गेट मतलब मिलना. सो लेट अस रीड इट अगेन. रीना वॉन्ट्स मतलब चाहना. तो रीना चाहती है, रीना वॉन्ट्स टू डिवाइड 12 कैंडीज. रीना चाहती है 12 कैंडीज को डिवाइड करना. अमोंग हर 4 फ्रेंड्स. अमोंग कब होता है? जब आपके एक से ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, 2 से ज़्यादा फ्रेंड होते हैं तो अमोंग यूज़ करते हैं. अगर 2 फ्रेंड में डिवाइड करती रीना तो बिटवीन यूज़ करती. ओके. सो अमोंग मतलब में. सो रीना डिवाइड कर रही है 12 कैंडीज उसके 4 फ्रेंड्स में इक्वली, बराबर. हाउ मेनी मतलब कितनी कैंडीज विल ईच फ्रेंड गेट. ठीक है. सो व्हाट डिड आई टेल यू? डिवीजन इज ऑल्सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके. मतलब बार बार उसमें से रिपीटेडली हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, वही डिवीजन होता है. ठीक है. सो अभी हमें करना है उसके 4 फ्रेंड्स में कैंडीज देनी है और 12 टोटल कैंडीज हैं. तो पहले आप 12 नंबर ऑफ कैंडीज बनाइए. ठीक है. इट्स लाइक लॉलीपॉप. टोटल कैंडीज कितनी है? 12, राइट. तो हमने क्या है? 12 कैंडीज हमने बनाई. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बराबर. अब क्या करेंगे हम? उसकी हर फ्रेंड को, टोटल फ्रेंड्स कितनी है? 4. तो हर फ्रेंड को हम पहले एक कैंडी दे देंगे और जैसे हमने एक कैंडी दी उसको हम क्रॉस कर देंगे. वी विल क्रॉस आउट. सो एक हमने उसकी फर्स्ट फ्रेंड को कैंडी दे दी, सेकंड फ्रेंड को भी हमने कैंडी दे दी, थर्ड फ्रेंड को भी हमने 1 कैंडी दे दी, फोर्थ फ्रेंड को भी 1 कैंडी दे दी. सो अब जो है कितनी कैंडीज हमने दे दी? 4, राइट. अब कितनी कैंडीज बची उसके पास? लेट अस सी. टोटल कैंडीज थी 12, उसमें से हमने कितनी कैंडीज दे दी? 4. सो 12 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 12 - 4, 8 कैंडीज हमारे पास बची. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. ठीक है. तो हमने इसको क्या किया? 1 मार्क कर दिया. हमने एक बार सब्ट्रैक्शन किया है. ठीक है. इस स्टेप में हमने एक बार 1 टाइम हमने सब्ट्रैक्शन किया है. सो वी मार्क 1. ठीक है. अब कितनी कैंडीज बची? 12 - 4, 8. और यू कैन काउंट हेयर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कैंडीज अब रीना के पास बची. 4 उसने दे दी. ठीक है. सो नाउ शी इज लेफ्ट विद 8 कैंडीज. मतलब अब रीना के पास कितनी कैंडीज हैं? 8. अब हम क्या करेंगे? फिर हम 8 जो कैंडीज हैं वो ड्रॉ करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन क्या होता है? डिवीजन क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, राइट. व्हाट इज डिवीजन? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो हम जो भी हमारे पास कैंडीज हैं उसमें से एक कैंडीज उसके फ्रेंड्स को, चारों फ्रेंड्स को देते रहेंगे. और कब तक देते रहेंगे? जब तक हमारे पास कोई भी कैंडीज ना बचे, राइट. सो हमने क्या किया? सेकेंड स्टेप में हमने उसके पास जितनी बची थी कैंडीज, 8 कैंडीज, राइट, उनको हमने ड्रॉ किया. नाउ अगेन वी विल गिव 1 कैंडी टू
ईच ऑफ आवर फ्रेंड, हम उसके हर फ्रेंड को एक एक कैंडीज देंगे, और टोटल कितनी फ्रेंड्स हैं, 4। और जैसे जैसे हम कैंडीज देते जाएंगे हम उसको स्ट्राइक आउट करते जाएंगे, क्रॉस आउट करते जाएंगे। तो हमने फर्स्ट फ्रेंड को एक कैंडी दे दी, सेकंड फ्रेंड को भी 1 कैंडी दे दी, थर्ड फ्रेंड को भी 1 कैंडी दे दी, फोर्थ को भी 1 कैंडी दे दी, राइट। सो नाउ अब उसके पास कितनी कैंडीज बची, टोटल कितनी थी इसमें, 8। एंड कितनी कैंडीज उसने फ्रेंड्स को दे दी, 4। सो 8 माइनस 4, व्हाट इज आंसर, 8 माइनस 4 करने पे 4 आया। एंड दिस हमने इसको मार्क कर दिया स्टेप नंबर 2, हमने नंबर 2 मार्क कर दिया क्योंकि हमने सेकंड टाइप सब्ट्रैक्शन किया है। हमने इसमें सेकंड टाइम सब्ट्रैक्शन किया था ना, तो हमने इसको नंबर 2 मार्क कर दिया। और आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं आप कितनी कैंडीज बची, 1 2 3 4, राइट। अब हमने क्या किया है, अगेन यू ड्रॉ जितनी कैंडीज बची हैं, 4 कैंडीज बची थी वो आप मार्क कर दीजिए। तो अभी भी कैंडीज बची है ना 4, तो वो अपने फ्रेंड्स को कैंडीज अभी भी देंगी। कब तक देगी, जब तक कि उसके पास कोई भी कैंडी ना बचे, जब तक उसके पास 0 कैंडीज बचे। सो अभी फिर दोबारा क्या किया उसने, फर्स्ट कैंडी उसने एक कैंडी अपने फर्स्ट फ्रेंड को दे दी, एक कैंडी उसने सेकंड फ्रेंड को दे दी, 1 कैंडी शी गेव टू थर्ड फ्रेंड एंड 1 कैंडी शी गेव टू फोर्थ फ्रेंड। और इनको आप क्रॉस करते जाइए। तो अब कितनी कैंडीज बची, टोटल उसके पास थी 4, और 4 में से उतनी कितने कैंडीज दे दी अपने फ्रेंड्स को, 4। तो 4 माइनस 4, वही 4 तो उसके पास कैंडीज थी, और इस स्टेप में उसने 4 कैंडीज अपने फ्रेंड्स को दे दी। सो 4 माइनस 4 क्या आंसर आया, 0। और इसको आपने थर्ड स्टेप दे दिया। तो कितना बचा अभी स्टेप के बाद, 0 मीन्स कुछ नहीं। और यहाँ भी देखिए आप कोई कैंडी बची, कोई कैंडी नहीं बची, राइट। तो हमने कितनी बार किया, 3 टाइम्स। हमने कितनी बार सब्ट्रैक्शन किया, 3 टाइम्स। सो division is repeated subtraction. Here we see that 4 is subtracted from 12 3 times. इसमें क्या हुआ, 4 जो है ना कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, 12 से 3 टाइम्स। और फाइनली हमारे पास क्या आया आंसर, 0 बची ना हमारे पास। सो हर फ्रेंड को कितनी कैंडीज मिलेगी, जितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ। और कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ, 3 टाइम्स। सो ईच फ्रेंड विल गेट 3 कैंडीज। सो वी विल राइट दिस डिविजन फैक्ट एज 12। टोटल कैंडीज कितनी थी, 12 डिवाइडेड बाय कितने फ्रेंड्स में डिवाइड करना था, 4, राइट। सो 12 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आया, 3। क्लियर। सो बच्चों नाउ इट इज क्लियर कि डिवीजन क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। बट आप ये देखिए कि यहाँ पे हमें 12 डिवाइडेड बाय 4 करने में कितना टाइम लगा, राइट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो इसका इजी तरीका क्या था, अगर हमें 4 की टेबल आती तो 4 की टेबल हम कितने टाइम्स बोलते, जब तक कि हमारा 12 नहीं आ जाए। सो दैट मीन 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, एंड योर आंसर इज 3। कितनी आसानी से हो गया, 4 की टेबल अगर आपको आती और इस तरीके से करने पे बहुत आसानी से हो गया। और ऐसे देखिए हमें कितना टाइम लगा, राइट। तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन हमारी लाइफ ईजी करता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम, हालांकि डिवीजन जो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, हम बार बार सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी इक्वली शेयर करना होता है हम सीधा डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन इजी कर देता है, ठीक है। वेरी गुड। सो नाउ यू विल डू एक्सरसाइज 5.1। आप खुद से एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, रीड द क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग, FOOW फॉलोइंग, ओके, FOLLOWING फॉलोइंग, यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए हुए। तो आपको जो नीचे दिए हुए हैं उनको डिवाइड करना है, और किससे करना है, यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप जैसे हमने ऊपर वाला एग्जांपल किया था वैसे ही आप ये करेंगे। सो 14 डिवाइडेड बाई 2 में क्या करेंगे, आप 14 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, और हर बार उसमें से 2 लाइन आप जो है वो कैंसिल आउट करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। और देखिए कितनी बार आपको करना होता है। जैसे ही आप एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप उस पर लिख दीजिए नंबर 1, सेकेंड टाइम करते हैं नंबर 2, थर्ड टाइम करते हैं नंबर 3। और कब तक करते रहेंगे, जब तक कि आपके पास कुछ नहीं बचे, 0 बचे, ठीक है। तो यू डू इट ऑन योर ओन। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक। व्हाट इज दिस टॉपिक, डिविजन फैक्ट्स। डिविजन फैक्ट्स। अभी डिविजन फैक्ट क्या होता है। सो बच्चों यहाँ पे हमें क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में एक रिलेशन पता चलेगा। फॉर एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट देयर आर 2 डिवीजन फैक्ट्स। तो क्या बेसिकली कहना चाह रहा है इसमें कि सपोज आपका कोई
कोई मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट है, ओके, और मल्टीप्लिकेशन का फैक्ट क्या है, सपोज से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है, 12, ठीक है। तो ये तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर है 12। अब इस एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हम 2 डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हैं। और क्या 2 डिवीजन फैक्ट है, नंबर 1 तो क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 4, एंड 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, ये एक डिवीजन फैक्ट है। और दूसरा डिवीजन फैक्ट क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन पे आंसर क्या आया था, 12, राइट। सो 12 डिवाइडेड बाय, लास्ट टाइम हमने किया था इसको 4 से डिवाइड, राइट। अब हम कर सकते हैं 12 को 3 से डिवाइड। सो 12 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 4 ज़ा 4, ये हमारा दूसरा डिवीजन फैक्ट है। सो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 12। इस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से ये क्या है, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। हमारे पास 2 डिवीजन फैक्ट आए, 12 डिवाइडेड बाई 4 एंड 12 डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो दिस वी हैव डन। सिमिलरली से 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 18, राइट। अब इससे हमें, ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, ओके, इससे हम कौन कौन से डिवीजन फैक्ट निकाल सकते हैं। हमारा मल्टीप्लिकेशन पर आंसर आया 18, तो एक तो हमारा डिवीजन फैक्ट होगा 18 डिवाइडेड बाई 6, ओके, 18 डिवाइडेड बाई 6, एंड व्हाट इज द आंसर, 6 3 ज़ा 18। एंड दूसरा होगा 18 डिवाइडेड बाई 3, ओके, सो 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 ज़ा 18, सो दो डिवीजन फैक्ट है, राइट। सिमिलरली 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 35, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। इससे हमें 2 डिवीजन फैक्ट क्या मिलेंगे, आपका मल्टीप्लिकेशन पर क्या आंसर आया 35, सो 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 ज़ा 35, ओके। एंड दूसरा डिवीजन फैक्ट होगा 35 डिवाइडेड बाई 5, 35 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 7 ज़ा 35। दिस इज योर अनदर डिवीजन फैक्ट, क्लियर। नाउ लेट अस गो थ्रू एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42। तो ये एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है, क्या है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42। अब इससे आपको 2 डिवीजन फैक्ट निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, आपका आंसर क्या है मल्टीप्लिकेशन पे 42, तो आप 42 को एक बार तो किससे, 6 से डिवाइड कर दीजिए। सो 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 ज़ा 42, ठीक है, 7। तो ये तो आपका एक डिवीजन फैक्ट हो गया। और दूसरा डिवीजन फैक्ट क्या होगा, आपका आंसर क्या है 42, 42 को आप डिवाइड करेंगे 7 से। सो 42 डिवाइडेड बाय 7, 7 6 ज़ा 42। दिस इज योर अनदर डिवीजन फैक्ट, क्लियर, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 12 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 60। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके 2 डिवीजन फैक्ट क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या है 60, तो एक बार तो आपका डिवीजन फैक्ट होगा 60 डिवाइडेड बाय 12, ओके, 60 डिवाइडेड बाय 12 क्या होता है, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। और सेकंड टाइम क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 12, ओके। नाउ लेट अस गो टू अनदर टॉपिक, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये आपको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, डिवीजन आप कैसे करते हैं, अगर आपको टेबल आती है तो आप डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक डिवाइड 24 बाई 6, तो 24 बाई 6 आप जब करेंगे 24 बाई 6, तो आपको क्या है 6 की टेबल आनी चाहिए। और 6 की टेबल आप तब तक बोलते रहेंगे, रिकॉल करेंगे जब तक 24 नहीं आए, ठीक है। तो आप बोलिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24, राइट। तो 6 4 ज़ा 24 कितनी बार आया, 4 टाइम्स पे, तो आपका आंसर क्या है 4। तो ये है डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें आपको क्या होना चाहिए, टेबल आनी चाहिए। और आप टेबल तब तक बोलते रहेंगे जब तक कि डिविडेंड आपको जो दिया है, डिविडेंड वो आपकी टेबल में नहीं आ जाए। नाउ नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 5, डिवाइड 45 बाई 9।
सो 45 डिवाइडेड बाय 9 को आप ऐसे लिखेंगे। अब आपको इसमें करना क्या है, 9 की टेबल बोलनी है। कब तक बोलनी है, जब तक कि आपको 45 नहीं आए। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, राइट। तो 9 की टेबल में 45 कब आया, जब आपने 9 5 ज़ा किया। सो आंसर इज 5। क्लियर। सो लाइक दिस यू कैन डू डिविजन नाउ। ठीक है। नाउ यू विल डू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर ओन. This we have already explained everything. Okay, we will stop here, and in the next presentation we will continue with the remaining topics. Thank you.